विधानसभा की सबसे महत्वपूर्ण नियम समिति की अध्यक्षता खुद स्पीकर प्रेम कुमार करेंगे और इस समिति में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी को सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा सामान्य प्रयोजन समिति का गठन भी इन्हीं नेताओं के साथ किया गया है, जिसमें स्पीकर, चेयरमैन और अन्य तीनों नेता सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि भाई पहली बार बाहुबलियों को विधानसभा के समितियों में जगह मिली है। विधानसभा समिति में धूमल सिंह और अनंत सिंह की एंट्री। राज्यसभा चुनाव में पार्टी को धोखा देने वाले कांग्रेस आरजेडी विधायक बने चेयरमैन। जानिए किसे क्या मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 19 समितियों का गठन कर दिया गया है। ये समितियां अगले 1 वर्ष तक विधानसभा की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से संचालित करने में अहम भूमिका निभाएगी। इस बार समितियों के गठन में कुछ ऐसे विधायकों को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में खेला कर दिया था। बाहुबली विधायकों को भी जगह मिली है। आइए विस्तार में जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर से। सर, राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन को गच्चा देने वाले कांग्रेस विधायकों को भी बड़ा इनाम मिला है। कांग्रेस से ही नहीं, आरजेडी के विधायक को भी बड़ा इनाम मिला है। राज्यसभा चुनाव के दौरान वोटिंग से दूरी बनाने वाले कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों को इनाम मिला है। कांग्रेस विधायक मनोहर प्रसाद सिंह, आरजेडी के विधायक फैसल रहमान को एक समिति का अध्यक्ष बना दिया गया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी कोटे से कांग्रेस और आरजेडी के इन विधायकों को अहम जिम्मेदारी मिली है। कांग्रेस के 3 विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में भाग न लेकर तेजस्वी यादव का खेल बिगाड़ दिया था। अब कभी भी ये विधायक पाला भी बदल सकते हैं, क्योंकि हैं तो आरजेडी और कांग्रेस के विधायक, लेकिन काम कर रहे हैं एनडीए के लिए। और एनडीए ने जिस तरह से उनको बड़ा इनाम दिया है, उससे तो साबित हो रहा है कि अब खेला करेंगे विधायक, आगे बड़ा खेला होने वाला है। सर, तो बाहुबली विधायकों को भी काफी बड़ी जिम्मेदारी मिली। हाँ, देखिए, नीतीश कुमार के रहते तो नीतीश कुमार तो अभी भी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कभी उन्होंने बाहुबलियों को इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी थी। अनंत सिंह तो 5 बार विधायक बने, लेकिन कभी मंत्री बने, कभी नहीं बने। इसी तरह से इन समितियों में बाहुबली छवि वाले नेताओं को भी इस बार जगह दी गई है। विधानसभा की समितियों में विधायक मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह को पर्यटन उद्योग से जुड़ी समिति का चेयरमैन बना दिया गया है। मोकामा के विधायक अनंत सिंह को पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे को भी एक समिति का अध्यक्ष बना दिया गया है। पहली बार नीतीश सरकार में बाहुबली विधायकों को इतना बड़ा सम्मान दिया गया है। तो अब देखिए, ये बाहुबली विधायक हो सकता है कुछ अच्छा करके अपनी छवि निखारें, क्योंकि बाहुबली का इमेज होने के कारण ही वो मंत्री नहीं बन पाते थे। अब उनको एक अहम जिम्मेदारी मिली है पहली बार, तो कोशिश करेंगे कि अपनी छवि को सुधारें और आगे मंत्री बनने का भी रास्ता साफ हो। तो नई सरकार में क्या इनकी भूमिका होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन लगता है कि इनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नई सरकार में मिल सकती है। सर, तो ये सभी समितियों का कार्यकाल कब तक है? इन सभी समितियों का कार्यकाल 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक निर्धारित किया गया है। इस दौरान समितियां विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करेंगी और सरकार को आवश्यक सुझाव देंगी। विधानसभा की सबसे महत्वपूर्ण नियम समिति की अध्यक्षता खुद स्पीकर प्रेम कुमार करेंगे और इस समिति में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी को सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा सामान्य प्रयोजन समिति का गठन भी इन्हीं नेताओं के साथ किया गया है, जिसमें स्पीकर, चेयरमैन और अन्य तीनों नेता सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि भाई पहली बार बाहुबलियों को विधानसभा के समितियों में जगह मिली है। पहली बार कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों को जगह मिली है। ये बड़ी बात है। तो सुना आपने, तो राज्यसभा में खेला करने वाले विधायकों को अब एनडीए ने बड़ा इनाम दिया है और साथ ही बाहुबली को भी अब बड़ी समिति का जिम्मेदारी मिला है। अब आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।